हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। साथियों, सोशल मीडिया पे एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है, एक नफरती पोस्ट डाली जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। तो दोस्तों, हम एक अम्बेडकरवादी हैं, आप एक अम्बेडकरवादी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो चरित्र पर यह दाग लगाया जाता है कि बाबा साहब अंग्रेजों से मिले हुए थे इसलिए भगत सिंह का केस नहीं लड़े, तो दोस्तों इसका पर्दाफाश करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जो ये नफरती चिंटू हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र पर दाग लगाते हैं, तो इनको जवाब देना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथियों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि यह वीडियो नफरती कुकुरमुत्तों के पास भी पहुंचे और इस वीडियो को देख करके वह लोग जान जाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था। साथियों, जो लोग यह मानने को तैयार हो जाते हैं कि मैल से बच्चा पैदा होता है, खीर से बच्चा पैदा होता है, मुंह से बच्चा पैदा होता है, न जाने कहां कहां से बच्चा पैदा, कोई कांख से पैदा होता है, कोई हल जोतने से पैदा हो जाता है, जो लोग इस तरह का तार्किक बात मानने को तैयार हो जाते हैं वह लोग इतिहास पढ़ना नहीं जानते हैं। लेकिन हम और आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम लोग इतिहास पढ़ना जानते हैं, हम लोग तथ्यों को समझना जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, अब वीडियो को पूरा देखिए, एक एक इतिहास निचोड़ करके रख दूंगा और ऐसा ऐसा तथ्य आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जान जाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था और कौन वो शख्स था जिसने भगत सिंह का केस लड़ करके भगत सिंह को फांसी पे चढ़वाया था। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि भगत सिंह को फांसी पे किसने चढ़वाया था। साथियों, भगत सिंह को फांसी पे जो चढ़वाने वाला व्यक्ति था, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था, वह एक ब्राह्मण वकील था, उसका नाम था सूर्य नारायण शर्मा, जो आरएसएस का सक्रिय सदस्य और जो आरएसएस का गोलवालकर था उसका परम मित्र था। उसने अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ करके भगत सिंह को फांसी पे लटकवाया था। दोस्तों, आरएसएस भगत सिंह से पूरी तरीके से नफरत करती थी। कारण अब वही लोग जानते हैं कि नफरत क्यों करती थी। जितने देश प्रेमी हैं उनसे आरएसएस नफरत करती है। अब दोस्तों, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे तो उन्होंने केस क्यों नहीं लड़ा। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमको उस वक्त का हालात समझना होगा। दोस्तों, सभी को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से थे। साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका, लंदन, जर्मनी से पढ़कर वापस आए थे तो बड़ौदा नरेश के अनुसार, यानी बड़ौदा के राजा के अनुसार उनको बड़ौदा में नौकरी करनी थी। वह नौकरी करने गए, वहां पे उनका जातीय उत्पीड़न किया गया, उनके साथ छुआछूत किया गया, उनको रहने के लिए कमरा किराए पे नहीं दिया गया, उनको इतना परेशान किया गया कि थक हार करके उन्होंने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वह एक कॉलेज में पढ़ाने चले गए। कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो वहां भी उनके साथ बहुत जातीय उत्पीड़न किया गया, उन्होंने पढ़ाना भी छोड़ दिया था। इसके बाद वह वकालत करने लगे। जब वह वकालत कर रहे थे, वह एक अछूत जाति से थे, वह एक महार जाति से थे। इस वजह से उनको बहुत ही परेशान किया जाता था, उनको कोई केस ही नहीं मिलता था। वह कितने भी पढ़े लिखे वकील थे, कितने भी महान वकील थे, लेकिन उनको केस नहीं मिलता था। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। घर पे आप सभी को पता है कि उनके 4-4 बच्चे पैसों की कमी के कारण मर गए। माता रमाबाई की मृत्यु पैसे की कमी के कारण हो गई थी। उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर को एक केस मिला था, एक सेठ और सेठानी का केस मिला, जिसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर वकालत के क्षेत्र में मशहूर तो हो गए, फिर भी उनको केस नहीं मिलता था, क्योंकि सामाजिक जो बुराई फैली हुई थी, जो जाति की बुराई फैली हुई थी, इस वजह से उनकी योग्यता को कोई महत्व नहीं देता था, सिर्फ उनकी जाति पूछकर लोग हट जाते थे। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अदालत का यानी वकालत का काम छोड़ दिया था। छोड़ करके वह सामाजिक कामों में उतर गए थे। वह महाड़ सत्याग्रह, मनुस्मृति को फूकना, महिलाओं के हक अधिकार की बात, तमाम जो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के अधिकार थे उसकी वह लड़ाई लड़ने लगे थे और उन्होंने अदालत पेशा का काम छोड़ दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ रहते थे? मुंबई में रहते थे। और भगत सिंह का जो केस चलता था वो लाहौर में चलता था। लाहौर और मुंबई की दूरी बहुत ज्यादा थी और लाहौर जो है आज का पाकिस्तान देश है, उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। साथियों, भगत सिंह का केस भारत के सबसे मशहूर वकील, यानी कि अखंड भारत, उस समय पाकिस्तान नहीं बटा था, इसलिए अखंड भारत के मशहूर वकील आसिफ अली लड़ रहे थे। और आसिफ अली भारत के सबसे बड़े मशहूर वकील थे।
और बाबा साहब अम्बेडकर एक अछूत जाति से थे जो अदालत और वकालत का काम छोड़ चुके थे। तो दोस्तों, एक मशहूर वकील से एक गांव में रहने वाले छोटे वकील को केस देना ये कहीं से भी तार्किक नहीं था। यह सिर्फ एक बाबा साहब के प्रति जो नफरत रखने वाले लोग हैं वह प्रचार प्रसार करते हैं। साथियों, आप खुद विचार करिए कि अगर आपका कोई केस हो और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वकील होगा, जो मशहूर वकील होगा, जो नामी वकील होगा, आप उसको अपना केस देंगे, या जो गांव पे घूम घूम करके राजनीति कर रहा हो, समाज सेवा कर रहा हो, समाज सुधार कर रहा हो, जो अदालत का काम छोड़ चुका हो, जो वकालत का काम छोड़ चुका हो, आप उसको देंगे? बिल्कुल आप नहीं देंगे। आप जब भी अपना केस देंगे उस वकील को देंगे जो वकालत के पेशे में लगा हुआ हो और मशहूर हो। आप स्वयं यह काम करेंगे। उसी तरीके से उस समय हुआ था, क्योंकि आसिफ अली जो थे वह बहुत ही मशहूर वकील थे, बहुत ही नामी वकील थे। अब उनसे केस लेकर के बाबा साहब को देना ये बिल्कुल मूर्खता थी उस जमाने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई में रहते थे, मुंबई से लाहौर जाकर के केस लड़ना यह बहुत ही बड़ी मूर्खता वाली बात है, क्योंकि आज के समय में इतनी भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो गई है, हवाई जहाज की व्यवस्था हो गई है। उस समय तो कुछ भी नहीं था। फिर भी आज अगर आपको और हमको लाहौर जाने के लिए कहा जाए तो शायद हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आर्थिक समस्याएं आएंगी और भी समस्याएं आएंगी, समय की समस्या आएंगी। और कोई लाहौर का रहने वाला ही अगर मशहूर वकील है तो वह केस लड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई से जाकर के लाहौर में केस लड़ेंगे, या कोई कहीं से तर्क ही नहीं भिड़ता है। इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा था। लेकिन भगत सिंह के खिलाफ कौन लड़ा था? ब्राह्मण लड़ा था। कौन ब्राह्मण था? सूर्य नारायण शर्मा, गोलवालकर यानी कि आरएसएस का सदस्य लड़ा था, और लड़ करके भगत सिंह को फांसी पे चढ़वा दिया था। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात है। सन 2013 में, हाँ साथियों ध्यान से सुनिएगा डेट, सन 2013 में पाकिस्तान के एक वकील थे इम्तियाज कुरैशी। उन्होंने भगत सिंह की दोबारा से फाइल ओपन करवाई 2013 में, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। तो 2013 में उन्होंने भगत सिंह के फाइल को दोबारा से रीओपन करवाया और उस केस की पैरवी की थी अब्दुल रशीद ने। तो जब पूरी फाइल निकलवाई गई और 2014 में अब्दुल रशीद ने जब एफआईआर की रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि भगत सिंह के नाम पे तो कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं है, सिर्फ रजिस्टर में उनका नाम दर्ज था, और रजिस्टर में नाम दर्ज था और उसी आधार पर भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी गई थी। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र पर दाग लगाने के लिए यह मनवादी घटिया मानसिकता के लोग ब्राह्मण वकील सूर्य नारायण शर्मा का नाम नहीं लेते हैं कि इसने फांसी पर चढ़वाया था, और बाबा साहब अम्बेडकर जो कि कोई संबंध ही नहीं था, किस तरीके का माहौल था, किस तरीके की परिस्थितियां थी, उनको जबरदस्ती जोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करके उनके मुंह पर तमाचा मारने की, इतिहास की जानकारी हो। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।